बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। उस गांव में एक 12 साल का गरीब लेकिन दयालु लड़का रहता था, जिसका नाम आरव था। आरव के माता पिता नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार उनके घर में रात का खाना भी नहीं बनता था। लेकिन आरव के दिल में कभी लालच नहीं आया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और हर जीव से प्रेम करता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। खुद के पास खाने को कुछ नहीं है, फिर भी जानवरों को खाना खिलाता है। लोग हंसते हुए कहते, लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, भगवान हर जीव में बसते हैं, एक दिन उनकी दया जरूर मिलेगी। एक रात बहुत भयंकर तूफान आया। बिजली चमक रही थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी। तभी आरव को जंगल की तरफ से किसी जानवर के रोने की आवाज आई। दादी ने कहा, बेटा इतनी रात में बाहर मत जाओ, जंगल खतरनाक है। लेकिन आरव उस दर्द भरी आवाज को अनसुना नहीं कर पाया। वह हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर चला गया। कुछ दूर जाकर उसने देखा, एक सफेद गाय कांटों में फंसी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने बिना डरे उसके कांटे निकाले, उसके घाव साफ किए और उसे अपने घर ले आया। उस रात उसने अपनी आखिरी बची हुई रोटी भी गाय को खिला दी। आधी रात को अचानक पूरे घर में सुनहरी रोशनी फैल गई। आरव की आंख खुल गई। उसने देखा कि वही गाय चमक रही थी। धीरे धीरे गाय के माथे पर एक चमकता हुआ नीला चिन्ह दिखाई देने लगा। गाय ने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया, आरव मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं कामधेनु की शक्ति का एक दिव्य अंश हूँ। आरव आश्चर्य से कांप उठा। मैं सदियों से ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जिसके दिल में सच्ची दया हो। आज तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। गाय ने अपने सींग से जमीन को छुआ। अचानक वहाँ से एक चमकता हुआ बीज बाहर आया। गाय बोली, ये जीवन बीज है, इसे अपने गांव की सूखी जमीन में लगा दो। अगली सुबह आरव ने वैसा ही किया। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, धरती कांपने लगी। कुछ ही पलों में वहाँ एक विशाल पेड़ उगाया। उस पेड़ पर सुनहरे फल लगने लगे, लेकिन वह फल सोने के नहीं थे। उन फलों में एक जादुई शक्ति थी। जो भी भूखा व्यक्ति उन्हें खाता, उसकी भूख मिट जाती। बीमार व्यक्ति खाता, उसका शरीर स्वस्थ होने लगता। गांव का मुखिया राघव सिंह बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ पर कब्जा कर लूं, तो पूरे राज्य से धन कमा सकता हूं। रात में वो अपने आदमियों के साथ पेड़ काटने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से तेज प्रकाश निकला और पूरा जंगल गूंज उठा। जिस दिल में लालच हो, उसे प्रकृति का उपहार कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अचानक राघव का सारा धन मिट्टी में बदल गया। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। राघव रोते हुए आरव के पास आया, मुझे माफ कर दो, मैंने धन के लालच में बहुत गलतियां की हैं। आरव ने उसे माफ कर दिया। उसी समय जादुई गाय फिर प्रकट हुई। वह बोली, यही सच्ची महानता है बेटा। शक्ति उस व्यक्ति के पास सुरक्षित रहती है जो दूसरों को माफ करना जानता है। धीरे धीरे सूर्यपुर गांव खुशहाल बन गया। कोई भूखा नहीं सोता था और आरव को लोग गरीब लड़का नहीं, प्रकृति का रक्षक कहकर बुलाने लगे।